पढ़ते हुए चलेंगे, जैसा हमेशा पढ़ते रहे वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही बने रहोगे। साथ में सेशन को एक बार शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आपसे बच्चे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर आकर के हम लोग क्या करते हैं, अब बातें करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ये आपसे क्या जानना चाहता है, ये जानना चाहता है और कहता है कि बिहार का, ठीक है, हमें क्या बताना है, तो कहता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है बता दीजिए, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार का क्या मतलब होता है, तो हमने कहा था कि हम लोग ये बात जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है बच्चे, जैसे मान लेते हैं अपनी अर्थ है, इस पृथ्वी पर बच्चे हमने क्या किया है, तो पृथ्वी का एक प्रारूप है जिसे क्या कहा जाता है बच्चे, आपका ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब क्या होता है, तो द मॉडल ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड ग्लोब। और ग्लोब पर बच्चे हमने क्या किया, जैसे मान लेते हैं किसी भी सर्कल पर इसे सेंटर पॉइंट माना जा सकता है, और सेंटर पॉइंट से बच्चे किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, आपकी लैटिट्यूड कहलाती है, ठीक है। मतलब हम क्या कहेंगे, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है बच्चे, आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वही बच्चे आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है। ये कैसी लाइन होती है बच्चे, आपका पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी हम सभी जानते हैं। तो बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार का जो है हमें क्या दिखाई देता है, तो कहता है कि बिहार का आप सभी को अक्षांशीय विस्तार बताना है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा बच्चे, आपका गया है, मतलब गया से कौन सी लाइन क्रॉस करती है, और सबसे उत्तरी जिला कौन सा बच्चे आपका, तो पश्चिमी चंपारण है। इन दोनों जगह से बच्चे हमारा कौन सी लाइन क्रॉस करती है, इसी को क्या कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। अगर देखा जाए बच्चे आपकी क्या है, पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो हमने क्या किया बच्चे, आपका पृथ्वी क्योंकि कैसी है अपनी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करेगी, तो मतलब कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री। और इसीलिए बच्चे आप लोग देखते हो कि जो आपकी देशांतर रेखाएं उनकी संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या है, अक्षांशीय विस्तार पूछा, देशांतरी नहीं। देशांतरी आप अपनी तरफ से बताइए, देखो ऐसा नहीं है कि एक ही बता करके रह जाना है, हमेशा क्या करना है बच्चे, आपको अपने साथ कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने और खुद से देने, ठीक है। रवि प्रकाश जी, आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। देशांतरी विस्तार पूछेगा तो वो बताना है। अब देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बिहार का जो हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, उन लोगों का आंसर आ रहा है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, 20 डिग्री 10 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 15 मिनट और आपका 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। क्या बच्चे एक बात बताइए मुझे, बिहार से कहीं से भी होकर के क्या कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो भाई कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23 डिग्री एंड हाफ को क्या कहा जाता है बच्चे, आपका कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा क्या कहलाती है बच्चे, आपकी कर्क रेखा क्या है, तो हम कहेंगे 23 डिग्री एंड हाफ को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, द अपर लिमिट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर वेयर सनरेज रीच परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सीमा जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत पहुंच जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चे, आपका कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। तो भाई हमारे यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती, हमारा बिहार कहां बच्चे, तो फिर हम कह देंगे कि हमारा बिहार की जो अवस्थिति है, अगर अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। इस मैप में आपको दिख जाता है, वो दिखाई दे नहीं रहा है। अब बच्चे यहीं से आपसे प्रश्न पूछा था देशांतरीय विस्तार, तो किसी ने नहीं बताया अभी तक। मैंने कहा था देशांतरीय भी बताना है, देखो हिंदी में बता रहा हूं बच्चे। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वह अधिकतम सीमा जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत पहुंच जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हम बच्चे कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। मतलब जैसे मान लो हमारी अर्थ कैसी है, अपने एक्सिस पर 23 डिग्री एंड हाफ टिल्ट है, और साथ में क्या करती है बच्चे, दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, आपका परिक्रमण करती है। और जब परिक्रमण करती है बच्चे, तो एक समय पर एक क्या है आपका, हम कहेंगे एक डायरेक्शन क्या रहेगी, सूर्य के सामने रहेगी। और इसीलिए बच्चे आपको क्या दिखाई देता है कि सूर्य की किरणें 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यहां तक लंबवत पहुंचती है, और इसीलिए इसे क्या कहा गया, कर्क रेखा और मकर रेखा कहा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड बच्चे आपका देशांतरीय विस्तार हो जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। बहुत बढ़िया बच्चे, क्लियर हो गया। और बच्चे देखो आप लोग हमेशा परेशान रहते हो ना कि सर अक्षांश क्या है, अक्षांश कुछ नहीं बच्चे, एंगुलर डिस्टेंस है, मतलब कोणीय दूरी है। जैसे हम लोगों ने स्कूल में क्या देखा होगा, आप लोगों ने बच्चे इस तरीके से चांदा देखा होगा, ठीक है। और चांदे में बच्चे इस तरीके से क्या बना रहता है, ये हाफ जो है आपका इस तरीके से क्या दिखाई देगा, चांद की तरह रहता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, चांदा कह देते हैं। यहां पर आप सभी ने देखा होगा कि सेंटर पे लिखा रहता है 0, इसके बाद बच्चे यहां से चालू होता है 1 2 3 4 और यहां आता है कितना 90, यहां से चालू होता है बच्चे यहां तक आएगा कितना आपका 90। तो ये क्या बच्चे आपका एंगुलर डिस्टेंस है। तो अक्षांश क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी होते हैं। क्लियर रहेगा, बिल्कुल बच्चे। चला जाए आगे बढ़ते बच्चे, अगला प्रश्न यह आपकी स्क्रीन पर कहता है कि कौन सी नदी बिहार को उत्तरी और दक्षिणी बिहार में से विभाजित करती है। कहता है कि विच रिवर डिवाइडेड बिहार इनटू नॉर्थ एंड साउथ बिहार, ठीक है। बिहार में ऐसी कौन सी नदी है बच्चे जो उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है, अर्थात बिहार को ठीक दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आप इस मैप को आकर के देख रहे होंगे तो यहां पर बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो यहां पर मैं लाइन बना रहा हूं, ये बच्चे हमारी गंगा नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। और गंगा नदी बच्चे क्या करती है, तो इस तरीके से बहते हुए बिहार से बाहर चली जाती है, हम सभी जानते हैं। बिहार के बच्चे 7 प्रमंडल और साथ में हमारे यहाँ 12 जिलों से बच्चे क्या करती है, क्रॉस करती है। और गंगा नदी क्या करती है, तो बिहार के मैदान को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में डिवाइड करती है, ठीक है। तो गंगा नदी क्या करती है बच्चे, आपका बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो है बांटने का कार्य करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आज का फॉन्ट सही है ना, बड़ा आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे, गंगा नदी क्या करती है, बिहार को जो है उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती, कितने जिलों से गुजरती है बच्चे, आपका तो 12 जिलों से गुजरती है, ठीक है। कितने जिलों से गुजरती है बच्चे, आपकी तो 12 जिलों से हमारी क्या होती है, तो गुजरती है, ठीक है। 12 जिलों से गुजरती है, ये बात ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी हमारे यहाँ 12 जिले। अगर बच्चे पूछा था कितने प्रमंडल, तो हम कहेंगे 7 प्रमंडल है, ठीक है। कितने प्रमंडल से गुजरती है, तो 7 प्रमंडल से। किसको छोड़कर के बच्चे, तो मगध और कोसी को छोड़कर के, मगध एवं हम क्या कहते हैं, कोसी को छोड़कर के बाकी सभी डिवीजन से गुजर जाती है, को छोड़कर, ठीक है। इन दोनों को छोड़कर बच्चे सभी डिवीजन से बहती है। फिर अगली बात क्या है बच्चे, यहाँ पर कोसी, कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का क्या कहा जाता है बच्चे, आपका बिहार का शोक कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है इसको बिहार का शोक, क्योंकि ये क्या करती है बच्चे, बाढ़ लाती है, और बाढ़ के कारण बच्चे इसके से क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे बाढ़ से जो है बहुत ज्यादा जन और धन की हानि हो जाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। देखो गंडक नदी बच्चे क्या करती है, आपका तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक नई बात, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हो, इसके उपनाम, ये सारी बातें मैं नहीं सिखाऊंगा। गंडक नदी बच्चे क्या करती है, तो बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। बिहार एवं क्या करेगी, साथ में तो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, यूपी की सीमा बनाती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, सीमा बनाती है। अब बच्चे अगर पूछ लिया जाए कि सोन नदी क्या करती है, तो सोन नदी ध्यान रखो बिहार में बहती रही, लेकिन इसके साथ इसका एक काम और भी है। ये क्या करती है बच्चे, आपका तो देखो हमारे यहाँ पर झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है, झारखंड एवं बिहार की सीमा बनाती है। ऐसा भी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार की कौन-कौन सी नदियां बिहार की सीमा बनाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि बिहार की सीमा बनाने वाली ये नदियां हैं। जैसे बच्चे महानंदा नदी किसके साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल के साथ हमारी सीमा बनाती है। तो इन सभी बातों को आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। चला जाए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आंसर बता दिया था ना, चलिए। कहता है बच्चे कि बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश अवस्थित है, बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश अवस्थित है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि नेपाल के साथ हमारी कितनी सीमा है, भारत की अगर सीमा की देखी जाए तो 1700 बच्चे आपका 51 किलोमीटर की क्या हो जाती है, सीमा हो जाती है, ठीक है। 1751 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, हम कह देंगे हमारी सीमा रेखा बनाता है। अब बच्चे इसी तरीके से आपको भूटान दिखाई दे रहा है, नेपाल दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, 96 बच्चे आपका क्या 7 किलोमीटर की हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। चाइना के साथ बच्चे आपको कितनी दिखाई देती है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई, ठीक है। और इसी तरीके से भूटान के साथ और नेपाल के साथ 1751, तो हमारा जो है उत्तर में अवस्थित बच्चे देश कौन सा है, हम कह देंगे हमें तो नेपाल से मतलब है जी। हमारे यहाँ पर कौन सा देश है, नेपाल हमारे यहाँ पर अवस्थित है। अब बच्चे आपसे पूछ सकता है नेपाल के साथ सटे हुए बिहार के जिलों के नाम बताइए। बिहार के जिले अगर देखे जाए नेपाल के साथ बच्चे कौन-कौन से हैं, तो हम कह देते हैं सबसे पहला पश्चिमी चंपारण, फिर आपका पूर्वी चंपारण, इसके बाद बच्चे कौन सा है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, और अररिया के बाद क्या हो जाता है, किशनगंज हो
आता है, ठीक है, किशनगंज हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। 3488 किसके साथ है? चाइना। ठीक है, अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हो इसका भी बता दीजिए। तो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप भूटान के साथ जानना चाहते हो तो 699 किलोमीटर है। ठीक है, 699 किलोमीटर हमारी सीमा रेखा किसके साथ है? अंतरराष्ट्रीय भूटान के साथ है। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्या करना है? हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। चला जाए आगे बढ़े बच्चे, आगे आ जाते हैं। सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी जाए तो हमारी अफगानिस्तान के साथ है। कितना मिलेगा? 106 किलोमीटर, और कई किताबों में आपको 107 किलोमीटर भी मिलेगा। तो सबसे छोटी सीमा रेखा है। सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ हम सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, इस बात को हमें क्या करना है? ध्यान रखते हुए आगे चलना है। चला जाए आगे चलते बच्चे, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आइए। ठीक है, एक बार चाइना वाला चेक कर लेना चाहे तो मुझे ध्यान नहीं रहता है अब तो, खैर, क्योंकि भारतीय भूगोल से वास्ता नहीं है। चलो, कहता है बच्चे कि बिहार किस भौगोलिक मैदान में स्थित है? बताइए, बिहार किस भौगोलिक मैदान में स्थित है? बिहार इज लोकेटेड इन विच ज्योग्राफिकल प्लेन? ठीक है, कहता है दक्कन के पठार पर, दक्कन प्लेटू पर। फिर कहता है बच्चे आपका इंडो गैंगेटिक मैदान पर। फिर कहता है मालवा पठार पर, मालवा के प्लेटू पर। फिर कहता है बच्चे आपका छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर के प्लेटू पर। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए जल्दी से। बिहार को अगर देखा जाए बच्चे आपका कहां पर अवस्थित है? दक्कन का प्लेटू कहां पर आता है? देखो, अगर दक्कन के प्लेटू की बात की जाए बच्चे तो ये प्रमुख रूप से आपको कहां पर दिखाई देता है? मध्य प्रदेश में। प्लस बच्चे आपको कहां दिखाई देगा? गुजरात में। प्लस कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये प्रमुख रूप से इसका विस्तार है। वैसे अगर देखा जाए तो आपका कर्नाटक पे भी है। प्लस बच्चे आपका कहां पर है? तेलंगाना में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और इसी दक्कन के पठार का बच्चे उत्तरी विस्तार कहां पर दिखाई देता है? आपको तो राजस्थान में भी दिखाई देगा, जहां पर हम इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? आपका हाड़ौती का पठार कहा जाता है। अब कहता है बच्चे आपका इंडो गैंगेटिक प्लेट और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पहले समझ लो बच्चे, ये उत्तरी सीमा निर्धारित कर देता है किसका? तो हम कह देते हैं ये जो है आपका बिहार की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित है। अगर इसका विस्तार तुम देखोगे ना इस तरीके से, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार को हम क्या कर सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। ये इस तरीके से इसको क्या किया जाता है बच्चे? आपका बांटा जा सकता है। ये हो गया हमारा कौन सा? तो इसे हम कह देते हैं छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये क्या कहलाता है बच्चे? आपका छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। नागपुर का पठार कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हो आप लोग? तो इसे कहते हो रांची का पठार कहा जाता है। रांची का पठार। ठीक है, हम छोटा नागपुर के पठार को 3 भागों में बांटते हैं। इसे क्या नाम दे दो आप लोग? तो हजारीबाग का पठार दे दो। हजारीबाग का क्या कहलाता है बच्चे? आपका बाग का पठार कहा जा सकता है। इस वाले ऊपर वाले बाग को हजारीबाग का पठार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पर बिहार में नहीं है भाई। अब देखो, ये कहता है छोटा नागपुर का पठार हमने बांट करके देख लिया। मालवा का पठार कहां पर बच्चे? मालवा प्लेटू अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से कहां पर है? एमपी। प्लस बच्चे आपका कहां पर है? गुजरात के क्षेत्र में। और साथ में कहां पर दिखाई देगा? हम कह देंगे थोड़ा सा इसका पार्ट राजस्थान। वैसे प्रमुख रूप से कहां पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा? मालवा का पठार दिखाई देगा। बिहार प्रमुख रूप से कहां पर बसा हुआ है बच्चे? आपका तो इंडो गैंगेटिक मैदान। ठीक है, इसमें इंडो गैंगेटिक मैदान बच्चे हमें क्या दिखाई देता है? गंगा नदी के मैदानी भाग में बसा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? गंगा नदी के मैदानी भाग में बच्चे आपका क्या बसा हुआ है? तो हम क्या देते हैं कि गंगा नदी के मैदानी भाग में बसा हुआ हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन बसा हुआ है। क्लियर है इस बात को? ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चे, अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, कहता है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चे? बता दीजिए। भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब क्या बच्चे? टोटल एरिया ऑफ बिहार कितना है? व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? ठीक है, बिहार का कुल आपका क्षेत्रफल पूछा हुआ है आपसे, आसान भाषा में समझो। भौगोलिक को भूल जाओ और बिहार पर क्या समझ लेना हमको समझ लेना है बच्चे कि बिहार का जो है भौगोलिक भूभाग जो है कितना है। द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार या बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, परसेंटेज में भी बता सकते हो कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत बच्चे आपकी जनसंख्या निवास करती है। ये सब आप लोग पहले भी बता चुका हूं मैं। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किसका एरिया है? आपका बिहार का हो सकता है। ठीक है, बिहार क्या है? तो हम कह सकते हैं आज वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो बिहार जो हमारा भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में अगर बात की जाती है तो बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य की जगह अब 12वां बड़ा राज्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया? राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और उसे क्या बना दिया गया? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और जब संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, इसी कारण क्या हो जाता है बच्चे? हम कहते हैं कि बिहार जो हमारा बिहार है वो 12वां क्या हो जाएगा बच्चे? आपका बड़ा राज्य हो जाता है वर्तमान समय में। वर्तमान समय की बात करेगा तो 12वां, और बच्चे 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेगा तो 13वां बड़ा राज्य है। ठीक है, 2.86% भारत के कुल भूभाग का कितना है? अगर कुल भूभाग का पूछा जाए तो 2.86% एरिया ऑफ इंडिया हो जाता है और वर्तमान समय में 12वां बड़ा राज्य हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते बच्चे, नेक्स्ट आइए। कहता है कि बिहार के किस जिले में शिवालिक श्रेणी पाई जाती है? ठीक है, बिहार के किस जिले में बच्चे आपका शिवालिक श्रेणी पाई जाती है? पहले तो ये समझ लीजिए बच्चे कि शिवालिक श्रेणी है क्या। शिवालिक क्या बच्चे? तो विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। ये कैसा है? तो हम कह देते हैं विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, नवीनतम क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए वलित पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत पूछ ले आप लोगों से कि विश्व का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो शिवालिक ही है। शिवालिक नदी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ बच्चे आपका? तो हम कह सकते हैं नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए अवसादों से, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से किसका निर्माण हुआ है? तो हम कहते हैं नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए अवसादों के जमाव के कारण से हमारा शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत हमें दिखाई देगा। कहता है कि बिहार के किस जिले में शिवालिक श्रेणी पाई जाती है? क्या गया में है? क्या पटना में है? क्या भागलपुर में? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम कहते हैं बच्चे हमारा पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र पर्वतीय जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेरा एक डाउट है सर, चलिए रिया शुक्ला जी पूछ लीजिए भाई। ठीक है, पूछिए आपका क्या डाउट है। रिया शुक्ला जी ने कुछ पूछा था कि 2021 बैच की मार्क्स डाउट है, मेरी बीटीसी 2021 बैच की मार्कशीट नहीं आई है अभी, क्या मैं बीपीएससी का एग्जाम दे सकती हूँ? प्लीज रिप्लाई में बिल्कुल दे सकते हो भाई। ठीक है, 2021 की मार्कशीट अभी नहीं आई तो क्या हुआ? ठीक है, आप जो है 2021 से हैं तो दे सकते हैं। ठीक, क्लियर रहेगा। चलिए अगला चलते बच्चे, नेक्स्ट आकर के बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है कि कैमूर की पहाड़ियां बिहार के किस भाग में स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अब चलो बताइए, अभी तक तो एक अलग तरीके से पूछा जाता रहा ये प्रश्न, अब एक नया तरीका देखो। कैमूर की पहाड़ियां बिहार के किस भाग में स्थित है? कहता है उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी बिहार में, पश्चिमी बिहार में। बच्चे कहां पर अवस्थित है या उपरोक्त में से एक से अधिक? अगर बच्चे आप लोग देखो बिहार के मैप को आकर के मान के चलते ये हमारा क्या है? तो बिहार राज्य का बच्चे अपना मैप है। इस मैप को आप क्या मानिए? ये जो हमारे बिहार राज्य का जो है अपना मैप है। अब इस बिहार राज्य के मैप को देखा जाए तो गंगा नदी ने 2 भागों में बांट दिया। और अगर देखा जाए बच्चे कैमूर की पहाड़ियां कहां पर आती हैं? बिहार के इस क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र बच्चे हमारा? तो ये क्षेत्र कहलाता है हमारा, हम कह देंगे अगर दिशा के आधार पर देखा जाए। ठीक है, तो दिशा आप लोग जानते हो कि इस तरीके से अगर हम दिशा बना लें और दिशा के आधार पर चले बच्चे, ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है। ये बच्चे क्या हो जाता है? नॉर्थ और ईस्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चे? आपका साउथ एंड वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चे? आपका नॉर्थ वेस्ट कह देते हैं हम लोग। इसे क्या कहते हैं बच्चे? अपन तो साउथ ईस्ट के नाम से जानते हैं। अब बताइए बिहार के किस भूभाग पर अवस्थित है? सबने कह दिया है सर दक्षिणी भाग पर है, साउथ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वेस्ट भाग पर है, पश्चिमी भाग पर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूर्वी बिहार पर है, कुछ बच्चे उत्तरी बिहार पर। ये बच्चे आपका कहां पर दिखाई दे रहा है? ये रहा हमारा। अब इस दिशा का अंदाजा लगाइए कौन सा हो जाएगा। इसीलिए बता रहा हूं कि इस प्रश्न को बहुत आसानी के साथ देखना। उत्तरी बिहार तो नहीं होगा बच्चे। उत्तरी बिहार में यहां पर अगर देखोगे तो उत्तरी बिहार अगर आंसर कहोगे तो उत्तरी बिहार में बच्चे आपकी सोमेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है। और सोमेश्वर श्रेणी ना पूछी जाए तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे? आपका शिवालिक कह सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जा सकता है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं, पर्वत कहा जा सकता है। ठीक है, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सोमेश्वर की श्रेणी शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा कौन है? कौन बच्चे? एक मिनट बताइएगा बेटा।
सर बिहार का पेपर कब होगा, ये तो आपको बता दिया, सचिन सर का वीडियो देख लीजिए, और सरकार ने भी बता दिया है, ठीक है, कि मई में आपकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो मान करके चलते हैं कि चुनाव से पहले तो एग्जाम करा ही लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कहेंगे बच्चे, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पश्चिमी बिहार भी ऑप्शन में है और साथ में दक्षिणी बिहार भी ऑप्शन में है। इस एरिया को क्या कहेंगे हम, दक्षिण और पश्चिम बिहार कहेंगे, ठीक है। ये एरिया क्या कहलाता है, दक्षिण और पश्चिम बिहार कहलाएगा। साउथ और वेस्ट कहलाएगा बच्चे, तो साउथ वेस्ट उपरोक्त में से एक से अधिक इस विकल्प पर भी तो ध्यान दिया करो। दक्षिण बिहार में है, अच्छा तो एक बात बताओ, ये प्रॉपर दक्षिण है आपका, दक्षिण तो ये होगा ना, ठीक है। साउथ तो ये होगा। साउथ अगर क्या कहते हैं तुम लोग, साउथ वेस्ट कहते थे, तो मैं मान लेता कि साउथ वेस्ट में, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि कम से कम थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो। ऐसे कंफ्यूजन सही रहेगा कि मतलब आप लोग सीधा सीधा पुराने तुक्के के आधार पर चलते रहो, पुराने क्वेश्चन के अनुसार चलते रहो। मेरा भी तो काम है, थोड़ा बहुत मुझे भी परिवर्तन करने दिया करो। थोड़ी बहुत चीजें मैं ध्यान से क्या करता हूं, खेलने की कोशिश करता हूं कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा गलती करो और क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो मुझे भी खुशी होती है ना कि कभी कभी आप लोग क्या करते हो, धीरे से गलती कर देते हो, फिर उसे सुधार करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और आगे से कभी गलती नहीं होगी पढ़ते समय, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते बच्चे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता है बच्चे कि बिहार में सबसे आम मिट्टी का प्रकार कौन सा है। आम मिट्टी का मतलब तो मैंगो वाली, समझ लेना, ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट कॉमन इन बिहार। अगर देखो बच्चे हम बिहार की मिट्टी को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, बिहार की मृदा, बिहार की मृदा को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग हो जाते हैं बच्चे, अपन तो हम लोग कहते हैं कि उत्तरी बिहार की मृदा हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो उत्तरी बिहार की मृदा हो जाएगी, ठीक है, पहली मृदा उत्तरी बिहार की मृदा कहलाती है। दूसरी मृदा की बात की जाए बच्चे आपकी, तो दक्षिणी बिहार की मृदा कहलाती है। दक्षिणी बिहार की क्या कहलाती है बच्चे आपकी, बिहार की मृदा कही जाती है, तो दक्षिणी बिहार की मृदा और उत्तरी बिहार की मृदा हो जाती है। अब अगर बच्चे हमको देखा जाए उत्तरी बिहार में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, ये भी पूछ ले तो देखो, उत्तरी बिहार में आता उत्तरी बिहार की मिट्टी को हम फिर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं बच्चे, तो सबसे पहले अपन पढ़ सकते हैं पर्वतीय मृदा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में पर्वतीय मृदा का मतलब क्या बच्चे, इसी को आप लोग कहते हैं पीडमांट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। पीडमेंट क्या कहा जाता है बच्चे आपका, स्वैम्प सॉइल कह देते हैं, स्वैम्प मृदा कहा जाता है। तो एक तो ये भाग में बांट सकते हो। और क्या कह सकते हो बच्चे आप लोग, तो तराई मृदा है, तराई मृदा अर्थात जो पानी में मग्न रहती है उसे हम तराई मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पर बच्चे आपको क्या दिखाई देता है, उत्तरी बिहार में हम लोग कहते हैं बांगर दिखाई देती है। और साथ में क्या दिखाई देता है बच्चे आपको, तो हम बांगर कह सकते हैं। यहीं पर बच्चे हम आपको एक और मिट्टी, या हम क्या कहते हैं बच्चे, बाल सुंदरी कहते हैं, बाल सुंदरी कहा जाता है, ठीक है। तो बाल सुंदरी आपको मिलेगी। और क्या मिलेगा बच्चे, तो आपको खादर मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर दक्षिणी बिहार की मिट्टी की बात करें बच्चे, तो हमको कौन कौन सी मिट्टी मिलती है, देखो दक्षिणी बिहार में आपको तो टाल मृदा मिलेगी। टाल मृदा से आप समझ जाओगे कि जो तालाब की तरह जहां पर पानी भरा है उसे क्या कहा जाता है, टाल मृदा कहते हैं। और बच्चे क्या मिलेगा आपका, तो हम कहते हैं कि दक्षिणी बिहार में बच्चे हमको तराई मृदा भी मिलती है। कहां पर, तो तराई मृदा हमको दिखाई जाएगी बच्चे किस क्षेत्र पर, हम कहते हैं कि नदियों का किनारा है उसी को क्या कहा जाता है, आपकी तराई मिट्टी कहते हैं। यहां पर बच्चे और आपको कौन सी मिट्टी मिलती है, तो बलथल मिल जाती है। यहीं पर बच्चे हम लोगों को क्या दिखाई देता है, करेल दिखाई देगा और कैवाल दिखाई देगा। कैवाल और साथ में कौन सी मिट्टी मिलती है, करेल मृदा पाई जाती है। इसी क्षेत्र में बच्चे हम मिट्टी को और बांट देते हैं, किसमें, लाल एवं पीली मृदा में बांट देते हैं, लाल एवं पीली मृदा में बांट देते हैं। कहां पर, दक्षिण बिहार के क्षेत्र में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारी हमारे पास हो जाती है। क्या कह रहे हैं सर जी, सुनिए ना, क्या कह रहे हैं सर जी, सुनिए ना, मैं सुन तो रहा हूं लेकिन क्या सुनना है ये नहीं समझ पा रहा। सचिन अकेडमी की कोई शाखा उल्लासनगर महाराष्ट्र में है क्या, नहीं भाई, सचिन अकेडमी की कोई शाखा नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ऑनलाइन चलते हैं और वो भी दिल्ली से चलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर बच्चे आप उस कास्ट से आते होंगे जिनको से 80 नंबर से कम चाहिए, और आप बच्चे किसमें आते हैं, बिहार लोकल से हैं, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, 80 नंबर से कम है तो। क्लियर? चलिए, अब बच्चे कहता है लैटराइट मिट्टी है, गंगा जलोढ़ है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो बिहार में बच्चे सबसे आम मिट्टी कौन सी, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हम कहते हैं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी बच्चे आपकी बिहार में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बच्चे किस मिट्टी का निर्माण किया गया, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया गया, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। क्लियर है? चला जाए आगे बढ़ते बच्चे अगले प्रश्न की ओर। आइए, कहता है बच्चे कि विच प्लेटू इज फाउंडेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार पाया जाता है, ठीक है। अब आप उत्तर दोगे तो उत्तर बदल जाएगा। बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार पाया जाता है, दक्कन का पठार, अभी देखा कहां मिलता है, छोटा नागपुर का पठार, अभी बात की थी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, वैसे उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बच्चा जो कह रहा था सर पुराने वाले बैच में प्रैक्टिस नहीं होगी, बच्चे जितने कमेंट आपने वहां कर दिए, उतना अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ करके कमेंट कर देते तो आपका अभ्यास हो जाता, ठीक है। इसी को कहते हैं कि अपना समय जो है स्वयं से नष्ट कर देना। तो स्वयं से क्यों नष्ट कर रहे हो भाई, यहां पर आपका अभ्यास नहीं हो रहा है क्या, यहां से अभ्यास कर लीजिए। तो मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ ये बात पूछनी है, दूसरों को ये दिखाना है कि मैं क्या पूछ रहा हूं, आप बस ये ध्यान लीजिए। तो वो बात नहीं देखनी ना, यहां पर अभ्यास कर लो। जो दिमाग वाला व्यक्ति होता है वो ये कमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, यहाँ से अभ्यास करता चला जाता है। तो बिहार के अगर दक्षिणी भाग में देखा जाए बच्चे, तो हम क्या कहते हैं, देखो जैसे आप लोग क्या देखते हो, ये बिहार है हमारा, ठीक है। बिहार का अगर आप दक्षिणी भाग देखते हो तो बिहार की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करता है, तो यहाँ पर बच्चे आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार क्या है, उसका विस्तार बिहार के दक्षिणी क्षेत्र तक आपको दिखाई देता है। तो कह रहा है कि बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार पाया जाता है, तो बिहार के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, ठीक है। बिहार के दक्षिणी भाग में क्या पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है दक्षिणी भाग में। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलो कहता है कि बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ते समय देखा था बिहार के जो है भौगोलिक विभागों को बांटा भी था। तो हाउ मेनी ज्योग्राफिकल रीजन्स इन बिहार, ठीक है। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र आपके पाए जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ज्योग्राफिकल रीजन इन बिहार, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र है, ये बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। क्लियर है? जल्दी से बता दो बच्चे कि बिहार को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर बिहार को देखा जाए बच्चे तो प्रमुख रूप से कितने बिहार के भौगोलिक प्रदेश देखे जाए। बिहार की बच्चे अगर हम देखते हैं प्राकृतिक संरचना, ठीक है, या बिहार की जो है अगर हम देखें बिहार के भौगोलिक प्रदेश, बिहार के भौगोलिक प्रदेशों की बात की जाए, भौगोलिक आपके प्रदेश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बिहार के भौगोलिक प्रदेशों को देखा जाए बच्चे तो हम बिहार को प्रमुख रूप से क्या कर सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा भाग कहलाता है बच्चे आपका, तो बिहार का जो है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है हमारा, तो हम कहते हैं शिवालिक जो है पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। फिर क्या कहा जाता है बच्चे आपका, तो इसे कहा जाता है बच्चे बिहार का मध्य मैदानी भाग कहा जाता है, ठीक है। मध्य मैदानी भाग कहा जाता है, मध्य मैदानी अपने पास क्या हो जाता है बच्चे आपका भाग हो जाता है। तीसरा क्या आता है बच्चे, तो हम लोग कहते हैं दक्षिण का संकीर्ण पठार, दक्षिण का क्या कहलाता है हमारा, दक्षिण का संकीर्ण पठार कहा जाता है, संकीर्ण पठार कहा जाता है। तो बिहार की अगर भौतिक संरचना को देखा जाए तो तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं, ठीक है। कितने पार्ट हमको मिलते हैं, तो तीन भाग मिलते हैं, ठीक है। तो बिहार के कितने टोटल तीन पार्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। तीन भौतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है, बिहार को हमारे बांटा गया है, तो बिहार को कुल तीन आपको भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए कहता है कि कौन सी पहाड़ी श्रृंखला बिहार को झारखंड से अलग करती है, बताइए भैया कौन सी पहाड़ी श्रृंखला है जो बिहार को झारखंड से अलग करती है। विच हिल रेंज सेपरेटेड बिहार फ्रॉम झारखंड, राजगीर की पहाड़ियां राजगीर हिल, कैमूर की पहाड़ियां कैमूर हिल, विंध्यन रेंज या बच्चे आपका सतपुड़ा रेंज, उपरोक्त में से एक से अधिक, बताइए कौन सी है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे हमारे पास जो है कौन सी है, विंध्यन रेंज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। विंध्यन रेंज बच्चे आपको कहां पर दिखाई दे जाती है, विंध्यन रेंज की अगर हम बात करें तो ये देखो एक तो हमको दिखाई दे जाएगी बच्चे, हम कह देते हैं कि ये कहां से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट हो जाती है बच्चे आपका, इसे कहा जाता है राजपीपला। राजपीपला कहां पर कहा जाता है बच्चे आपका, तो राजपीपला कहा जाता है इसे गुजरात में, ठीक है। नहीं सॉरी, जो बात विंध्यन की बात करें ना, तो हाँ जो बात हिल कहा जाता है, जो बात हिल कहा जाता है, जो बात हिल बच्चे से कहा जाता है तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात में जो बात हिल कहते हैं। इसके बाद आता बच्चे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में से कहा जाता है आपका भांडेर हिल,
ठीक है, भांडेर, और क्या कहते हैं बच्चे आपका कैमूर, कैमूर के साथ और क्या कहा जाता है बच्चे आपका विंध्यन। ठीक है, ये कहां पर कहा जाता है बच्चे आपका, तो हम कहते हैं मध्य प्रदेश में कहा जाता है। बिहार में हमारे क्या कहा जाता है बच्चे आपका, तो बिहार में हम लोग कहते हैं कैमूर श्रेणी कहते हैं, कैमूर। ठीक है, कैमूर कहां कहा जाता है बच्चे अपने बिहार के क्षेत्र में कहा जाता है, क्लियर रहेगा। चलो इसके बाद कहते हैं बच्चे आपका सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज अगर देखा जाए तो भारत में किन किन राज्यों में, तो देखो गुजरात में इसे क्या कहा जाता है, गुजरात में बच्चे इसे कहा जाता है राजपीपला, राजपीपला कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आओगे बच्चे तो मध्य प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में कह देंगे इसे कहा जाता है बच्चे आपका महादेव कहा जाता है, महादेव पर्वत कहा जाता है। और अगर जाते हैं कहां पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, तो बच्चे इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैकाल कह देते हैं, मैकाल पर्वत श्रृंखला। छत्तीसगढ़ प्लस बच्चे कहां पर आपका मध्य प्रदेश में मैकाल कहा जाता है। इसी महादेव पर्वत पर बच्चे इसकी सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या है, अगर ये पूछा जाए तो कई बार पूछा भी गया है। हाईएस्ट पीक अगर पूछ लिया जाए बच्चे आपसे कौन सी है, तो हम कह देंगे धूपगढ़ है। ठीक है, कौन सी हो जाती है, धूपगढ़ है। कितनी हाइट है बच्चे आपका 1350 मीटर, और 1350 मीटर के साथ क्या हो जाता है, हम कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जो कहां पर अवस्थित है बच्चे आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, महादेव पर्वत पर मैकाल पर्वत से बच्चे आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो देखो यहां से निकलती है नर्मदा। इसी का नर्मदा का नाम क्या है, मैकल सुता नाम आपको मिलता है। और साथ में क्या दिखाई देता है बच्चे इसी क्षेत्र में हमको, तो यहां पर हम कह देते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर है, यहीं से बच्चे आपका मैकाल पर्वत से निकलती है। नदी का नाम क्या होता है, सोन नदी हो जाता है, क्लियर रहेगा। अच्छा बच्चे आपसे पूछ ले कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखो वो कहां पर पाई जाती है बच्चे आपका, तो भांडेर श्रेणी पर पाई जाएगी। ठीक है, भांडेर पर्वतीय क्षेत्र पर अवस्थित बच्चे आपकी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सद्भावना शिखर कहलाता है। सद्भावना आपका क्या हो जाएगा, हम कह देंगे सद्भावना शिखर है सर। सद्भावना शिखर कितना है, 752 मीटर, 752 मीटर के साथ बच्चे क्या हो जाता है, हम कह देंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बच्चे आपका कहता है कैमूर, राजगीर की पहाड़ियां कहां पर है, हम कह देंगे राजगीर की पहाड़ियां हमें दिखाई दे जाएगी, ये झारखंड में है। झारखंड प्लस बच्चे आपका कहां पर है, वेस्ट बंगाल प्लस आपका कहां पर है, बिहार के क्षेत्र में दिखाई दे जाएगा। ये आपको कैसे दिखाई दे जाएगी, तो देखो इसका तो विस्तार जब आप कटिहार की तरफ जाओगे, ठीक है, इस तरीके से इसका विस्तार आपको मिलेगा, ये घिसा पिटा पर्वत है। ठीक है, मतलब ये दक्षिण से उत्तर की दिशा में इस तरीके से फैली हुई पर्वत है। ठीक है, तो ये पर्वत आपको कहां पर अगर जाकर के देखते हो, कहां पर एक जिला है बच्चे साहिबगंज झारखंड का, उस जिले में बच्चे एक जगह है जिसका नाम है राजगीर। ठीक है, तो राजगीर की पहाड़ियां बच्चे आपको कहां पर दिखाई दे, सॉरी राजगीर की पहाड़ियां, ओहो राजगीर की पहाड़ी बच्चे हमारे यहाँ पर गया में है। ठीक है, राजगीर में है। ठीक है, ये राजमहल मैंने सोच लिया था, राजगीर की पहाड़ी बच्चे अपना कहां पर है, तो हम कह देंगे राजगीर में। ठीक है, राजगीर की पहाड़ी बच्चे अपना कहां पर आ जाएगा, अपने बिहार में, सॉरी। ठीक है, राजगीर की पहाड़ियां कहां पर है, सॉरी एक बार से ध्यान रखिएगा, मैंने से राजमहल पढ़ लिया था। ठीक है, गलती से मैंने क्या सोच लिया, ये लिखा हुआ है राजमहल लिखा हुआ है, मैंने ये सोच लिया था कि राजमहल लिखा हुआ है, क्लियर रहेगा। ये बच्चे आपको दिखाई दे जाएगा। और कैमूर की पहाड़ी, तो हम क्या कहेंगे बच्चे आपका, कैमूर की पहाड़ी क्या करती है, कैमूर की पहाड़ी बच्चे आपका किसे, तो बिहार को जो है झारखंड से अलग करने वाली संरचना है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में लिखना चलो, इंग्लिश में लिख देंगे भाई, अपने पास कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने तो गलती से क्या पढ़ लिया था, राजमहल पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, कौन सी पहाड़ी श्रृंखला बिहार को झारखंड से अलग करती है, आपका कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, जब बिहार पर जाओगे हम लोग जाते हैं तो ये बिहार का क्या हो जाएगा बच्चे आपका मैप है। जैसे मान लो अगर इस मैप को देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चे, यहाँ पर ये दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये झारखंड वाले क्षेत्र को अलग करती है। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता है, कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है, क्लियर है। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते बच्चे। कहता है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, विच इज द एरिया विद हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। अच्छा भारत में कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया इन इंडिया। इंडिया का अगर पूछा जाए बच्चे तब क्या बताओगे, और कहां पर लोकेटेड है, किस स्टेट पे। तो देखो इंडिया में अगर बात की जाती है हमारे पास, तो मासिन राम है, मासिन राम हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था बच्चे आपका चेरापूंजी था, है कहां पर, शिलांग के पठार पर है। ठीक है, शिलांग के प्लेटू पर, शिलांग प्लेटू पर, शिलांग के पठार पर, शिलांग के पठार पर बच्चे आपका अवस्थित है। अगर यहां पर पूछ लिया जाए किस माउंटेन पर है, माउंटेन अगर पूछ लिया जाए कौन से पर्वतीय क्षेत्र पर अवस्थित है, तो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा होता है बच्चे आपका, खासी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पर्वत कौन सा होता है, तो हम कहेंगे खासी है। कौन से पर्वतीय क्षेत्र पर लोकेटेड बच्चे आपका, खासी पर्वतीय क्षेत्र पर अवस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया गया है ये बच्चे विश्व का भी क्या है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, वर्ल्ड में भी पूछा जाए तो भी कौन सा होगा, मासिन राम होगा। चेरापूंजी राज्य कौन सा होगा बच्चे आपका, मेघालय। स्टेट अगर पूछ लिया जाएगा तो स्टेट ध्यान रखिएगा मेघालय। ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है, मेघालय में अवस्थित है। कहता है बच्चे बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, हम कह देंगे उत्तरी बिहार है। सबसे कम वर्षा पूछा जाए बच्चे आपका, तो हम क्या कहेंगे हाईएस्ट यहां पर है, और मिनिमम अगर पूछा जाए, लोवेस्ट पूछ लिया जाए, लोवेस्ट रेनफॉल पूछा जाए बच्चे आपका, तो रेनफॉल अगर हमसे पूछ लिया जाए या कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा जाए, कम वर्षा वाला अगर क्षेत्र पूछा जाएगा बच्चे आपका, तो कम वर्षा वाला क्षेत्र किसे बता देना है, कम वर्षा वाला क्षेत्र ध्यान रखिएगा दक्षिणी बिहार हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी बिहार क्या बच्चे आपको कम वर्षा वाला, उसमें भी सबसे कम वर्षा कहां पर, अपने पश्चिमी बिहार में। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहां पर, पश्चिमी बिहार में। ठीक है, अगर बच्चे पूछा जाए उत्तरी बिहार में, आप कोई कह दे कि सर जो है अगर इसमें उत्तर दिया होता उत्तर पूर्वी बिहार, तो उत्तर पूर्वी बिहार हो जाता। अगर कहता उत्तर पश्चिमी बिहार, तो उत्तर पश्चिमी बिहार हो जाता। लेकिन बच्चे इसमें क्या दिया है, टोटल में उत्तरी बिहार दिया, तो उत्तर का बिहार का पर्वतीय क्षेत्र क्या है, हम कह देंगे वो शिवालिक का पर्वतपदीय क्षेत्र है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और सर्वाधिक वर्षा बिहार में कहां पर होती है, तराई प्रदेश में होती है। पूरे के पूरे हम क्या कह देंगे बच्चे आपका उत्तरी बिहार में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। चलिए आगे आ जाइए। कहता है बच्चे राजगीर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, चलो बता दो। राजगीर की पहाड़ियां बच्चे किस जिले में, अभी पीछे बात करके नालंदा, पटना, गया, भागलपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक राजगीर की पहाड़ियां ठीक है बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, राजगीर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में अवस्थित है। करो बिहार की जलवायु और मृदा से संबंधित मैं अलग से क्लास कराऊंगा आपकी, ठीक है, परेशान मत होना। चला जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा गया कैसे आ गई भाई, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया बच्चे तो उसका करेक्शन करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को क्या करा सकते हो आप लोग, गलत करा सकते हो, उसको सही करा सकते हो। ठीक है, हाँ चलो। क्या था बच्चे, थोड़ा सा पानी गिर गया तो उसे पूछने लग गया था ना, तो समझ लग ही जाता है। सीटेट में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो उसे सही करवा लीजिएगा बच्चे। ठीक है, चलो कोई नहीं। कहता है बच्चे आपका कहां पर है, नालंदा में है, पटना में है, गया में है, भागलपुर में है। तो बच्चे ये कहां पर अवस्थित है, अपना जो है नालंदा जिले में। ठीक है, जिला कौन सा होता है, अपना नालंदा है। राजगीर की पहाड़ियां कहां पर है, नालंदा जिले में अवस्थित है। ठीक है, नेपाल मत जाइएगा। चला जाए आगे बढ़ते हैं। अगला चलते बच्चे नेक्स्ट क्या हो गया, कौन सा बच्चा कह रहा, कुछ कह रहा था ये बच्चा, मैं देख नहीं पाया आपका कमेंट बेटा, फिर वापस करिएगा, देख लूंगा तब तक तो। ठीक है, एक सेकंड अभी देख लेता हूँ। कुछ कह रहे थे आप, लेकिन आपका कमेंट से मैं देख नहीं पाया। किशनगंज में होता है ना सर बिहार में, और वो ईस्ट में है, तो 12 का ई होना चाहिए, क्यों होगा भाई। अच्छा क्या किशनगंज बिहार के उत्तरी भाग में नहीं अवस्थित है, अगर तुम दिशा देखोगे उत्तर में नहीं है। हम तो किशनगंज कहां आता है, बिहार के उत्तर और पूर्व में आता है। पश्चिमी चंपारण कहां पर है, उत्तर और पश्चिम में है। बिहार का सर्वाधिक रेनफॉल वाला एरिया कौन सा, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, क्षेत्र पूछा, जिला तो उसने पूछा नहीं, तो ई कैसे हो जाएगा, जरा मुझे बताइए, आप समझाइएगा जरा। कुमार चंदन जी, ठीक है, आपका नाम बहुत प्यारा है लेकिन, कुमार चंदन जी, हाँ आप बताइएगा जरा बच्चे। अब ठीक है,
अब तो नहीं हो परेशान? चलो परेशानी की कोई बात ही नहीं भाई, मैं तो हूँ। चलो बिहार का सबसे बड़ा बच्चे आपका जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, ये तो बता ही दोगे, और सबसे कम भी बता दोगे। तो बिहार का सबसे जो है बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होता है, हम कहेंगे पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पर बेतिया राज, ये आप लोग फोटो देख रहे हैं, ठीक है। बिहार का एकमात्र पहाड़ी जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया, इसे देख ही रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलो आगे बढ़ा बच्चे, अगला प्रश्न कहता है बच्चे कि खड़गपुर की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब बच्चे ये वाला प्रश्न थोड़ा सा कठिन रहेगा, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द खड़गपुर हिल लोकेटेड, बताइए मुंगेर, जमुई, बांका, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? खड़गपुर की पहाड़ी क्या बच्चे आपका ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बिहार है, ठीक है। बिहार का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, ठीक है। दिस इज द, हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार का प्राचीनतम, बिहार की प्राचीनतम संरचना है, ठीक है। क्यों है बच्चे आपका ये किस क्रम का है, तो धारवाड़ युग का है। धारवाड़ संरचना का भाग है, ठीक है। किस संरचना का भाग है, तो हम लोग कह देते हैं धारवाड़ संरचना का यह भाग हो जाता है। किस जिले में बच्चे आपका अवस्थित है, तो बच्चे ये आपका मुंगेर में आता है, जमुई में आता है, बांका में आता है, उपरोक्त सभी में आता है। मुंगेर की पहाड़ियां तीनों जिले के अंतर्गत आ जाती है, मुंगेर, जमुई, बांका, ठीक है। मुंगेर, जमुई और बांका, इन तीनों के अंतर्गत बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसके अंतर्गत है, तो हम कहते हैं मुंगेर, जमुई और बांका के अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मुंगेर हो गया, जमुई हो गया और बांका हो गया, इन तीनों के तीनों जो है जिले में हमें क्या दिखाई देती है, तो मुंगेर की मतलब जो है हमारे पास कौन सी पहाड़ियां हो जाती है, खड़गपुर की पहाड़ियां, ठीक है। इन तीनों के तीनों जिले में ये विस्तृत हमको देखने को मिलती है। चलिए कहता है कि बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, बताइए। विच इज द कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, और सबसे गर्म जिला भी बता दीजिएगा इसी के साथ, बताइए। चलो जल्दी से बता दो, ठीक है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, और साथ में बताना बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। विच इज द कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सबसे न्यूनतम तापमान बिहार में कहां पर दर्ज किया जाता है, किशनगंज, रोहतास, सुपौल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बच्चे सबसे ठंडा जिला बच्चे कौन सा, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की जाती है, गया में। सबसे ज्यादा बच्चे अगर हॉटेस्ट पूछा जाता तो हॉटेस्ट भी बता देते, ठीक है। हॉटेस्ट अगर पूछा जाता तो हॉटेस्ट भी कौन सा हो जाता है, गया हो जाता है। ठंडा भी कौन सा हो जाता है बच्चे, आपका गया हो जाता है। देखो क्यों, क्योंकि ये आपका पथरीली भाग है, ठीक है। ये किसका भाग है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको पहाड़ियां ज्यादा दिखाई देगी, पत्थर वाली संरचना है, और पथरीला भाग होने के कारण बच्चे पत्थर क्या होता है, जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे आपका सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए गर्म जिला कौन सा है और ठंडा जिला कौन सा है, तो गया, गया इज द ओल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सबसे ठंडा और सबसे गर्म कौन सा हो जाता है, तो यही हो जाएगा। अच्छा आपका ब्लॉग वाले कमेंट क्या देखना है, वो जो आप लोगों ने हरा पीला नीला मुंह बना के भेजा है वो देखना है क्या, उस कमेंट में ऐसा कुछ है नहीं देखने लायक कि मैं देखूं, तो क्यों देखना। चलिए कहता है बच्चे कि बिहार में गंगा का मैदान निम्नलिखित कारणों से बना है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी का मैदान से किस कारण से बना है, बताइए। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बना है, जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण बना हुआ है, या कटाव के कारण बच्चे आपका इरोजन के कारण, या टेक्टोनिक उत्थान के कारण, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट के कारण हुआ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए। हाँ चलो बच्चे, भावी शिक्षिका महोदय बताइए, लेट्स डू स्टडी। चलो भाई जल्दी से आकर के उत्तर दो कि बिहार के उत्तरी मैदान, बिहार के मैदान का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो हम कहेंगे कि नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए अवसादों के जमाव के कारण, ठीक है। जलोढ़ जमाव के कारण, ये बच्चे क्या कहता है, एलुवियल आपका डिपॉजिट्स के कारण, ठीक है। जो रिवर्स क्या कर रही थी, हिमालयन रीजन से निकलने वाली रिवर्स ने अपने साथ क्या लेकर गई, सेडिमेंट्स लेकर गई, और सेडिमेंट्स को बच्चे कहां पर डिपॉजिट किया, तो सेडिमेंट्स को जो है डिपॉजिट कर दिया आपका इस प्लेन के रीजन पर, और इससे क्या बन गया आपका, तो हमारा मैदान बन गया। अब जो मैदान बना है बच्चे आपका कौन सा है, जलोढ़ मैदान है, तो यहाँ पर सॉइल कौन सी पाई जाएगी, हम कहेंगे सॉइल भी यहाँ पर पाई जाएगी आपकी जलोढ़, या एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल क्या बच्चे आपकी मोस्ट फर्टाइल सॉइल हमारे बिहार की हो जाती है। चला जाए आगे बढ़ते आगे प्रश्न पर। कहता है कि कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बताइए। कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा पाई जाएगी, हम कहेंगे सॉइल भी यहाँ पर पाई जाएगी आपकी जलोढ़, या एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। एलुवियल सॉइल क्या बच्चे आपकी मोस्ट फर्टाइल सॉइल हमारे बिहार की हो जाती है। चला जाए आगे बढ़ते आगे प्रश्न पर। कहता है कि कौन सा जिला है पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बताइए। कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विच डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलो भाई जल्दी से बताओ। ओम कुमार जी, अच्छा चलिए। राजेंद्र प्रसाद की धरती से आए हुए व्यक्ति, आपको भी बताना है, ब्लॉक डी। चलो ऑल ऑफ दिस ट्रूथ, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं भाई। अच्छा कौन सी नदी सीमा बनाती है बंगाल के साथ, तुम कहेंगे महानदी है। देख लो यहाँ पर बच्चे आपका किशनगंज है, पूर्णिया और कटिहार। अच्छा बच्चे किशनगंज किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो किशनगंज देखो, किशनगंज बच्चे एक तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, प्लस किसके साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ। बच्चे अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कटिहार किसके साथ सीमा साझा करता है, तो हम कह देंगे कटिहार की अगर बात की जाए तो कटिहार एक तो हमारे पास क्या वेस्ट बंगाल है, प्लस क्या है झारखंड है, इसके साथ सीमा साझा करता है। पूर्णिया किसके साथ सीमा साझा करता है, आपका तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, अर्थात ये सभी के सभी बच्चे अपने क्या है, सही है, क्लियर रहेगा। हाँ बिल्कुल। एक बच्चे का कुछ प्रश्न था, इसका मुंह टेढ़ा सा है, किसी ने याद किया क्या, किसे, श्रेया दुबे को। हाँ बच्चे मैं आपको याद कर रहा था, मैंने सोचा कि कहाँ हो तुम, ठीक है। अभी तक तुमने दर्शन नहीं दिया, मुझे लगा जो है तुम शायद जो है मंगल यात्रा पर निकल गई हो, और मंगल यात्रा से लौट करके आओगी तो यहीं पर हमारी मुलाकात होगी। तो चलिए आप कम से कम मंगल यात्रा से लौट करके आ गई हैं, ठीक है। चलो सर बिहार के, हाँ पूछा जा सके तो आपको बता दिया बिहार की प्राचीनतम संरचना, क्यों परेशान हो। चलो ठीक है, आइए अगला देखते हैं। चलो तो बता दिया बच्चे, प्राचीनतम भी बता दिया, नवीनतम भी बता चुका हूं। गंगा नदी का मैदान आपका नवीनतम संरचना है। चलिए बच्चे कहता है कि बिहार में जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड रीजन इन बिहार, शिवालिक क्षेत्र, गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार, तराई क्षेत्र, तराई रीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताइए द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिहार कौन सा है, क्लियर रहेगा। हाँ ये पीडीएफ तो सारी की सारी आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलती है, ठीक है। चलो कहता है बिहार में सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। शिवालिक क्षेत्र, गंगा का मैदान है, दक्षिण का पठार है, तराई क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तुम क्या कहते हैं, शिवालिक रीजन है। शिवालिक क्षेत्र में बच्चे अगर पूछ लिया जाए कौन सी क्षेत्र है, तो हम कहेंगे सर सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर भी पूछा जाए तो सोमेश्वर हिल है। सोमेश्वर की क्या बच्चे आपकी सोमेश्वर हिल है, और सोमेश्वर हिल कहाँ पर बच्चे आपका पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। कहाँ पर है हमारा, तो हम कहते हैं वेस्ट चंपारण, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वेस्ट चंपारण हमारा जिला हो जाएगा, और पश्चिमी चंपारण पर अवस्थित जो ये किसका भाग है बच्चे, आपका शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है, इसी पर सोमेश्वर का किला है, ठीक है। और सोमेश्वर के किले पर बच्चे हमारा क्या अवस्थित है, ये देखने को मिल जाएगा। चलिए बिहार में सबसे गर्म महीना कौन सा है, बिहार में सबसे गर्म महीना बच्चे आपका कौन सा है, बताइए। ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। देख रहे हो ये बालक सब जो है समर का मौसम है, और क्या कर रहे हैं, समुद्र में बच्चे छतरी छतरी लगा के नहा रहे हैं, ऊपर जो है सूरज मामा जो है नाच रहे हैं। ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा, अपने खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा, कुछ बॉल डली हुई है, एक टब भी है। जिसका मन नहीं है जाकर के स्विमिंग पूल में कूदने का या समुद्र में, तो बाहर से क्या कर सकता है, बाल्टी से पानी निकाल करके नहा सकता है। तो ये काम भी वो आसानी से कर सकता है। कहता है बिहार में सबसे गर्म महीना कौन सा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहते हैं कि सर कोल्डेस्ट मंथ है, कोल्डेस्ट क्या हो जाएगा आप कहते हैं मंथ है, ठीक है। सबसे ठंडा महीना है, सबसे
ठंडा अगर महीना पूछा जाए, ठंडा महीना, तो हमारे यहाँ पर सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी होती है, ठीक है। अगस्त सितंबर में पूछा जाए बच्चों, तो इस समय में क्या होता है? अगस्त और सितंबर के महीने में। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना है। सर्वाधिक यहाँ पर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक आर्द्रता अगर देखी जाए वायुमंडल में, तो आर्द्रता कब पाई जाएगी? यहीं पर पाई जाएगी। यहाँ क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी बच्चे यहीं पर पाई जाती है। ह्यूमिडिटी अगर पूछी जाए तो सर्वाधिक ह्यूमिडिटी कहाँ पर पाई जाएगी? इसी में। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर बच्चे? आपका अप्रैल और मई में। मिड जून से बच्चे क्या स्टार्ट हो जाता है? आपका रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है बच्चे? आपका रेनी सीजन की स्टार्टिंग हो जाती है। सीजन आपका क्या हो जाता है? स्टार्टेड। स्टार्टेड अगर बात की जाए कब से स्टार्ट होगा रेनी सीजन या वर्षा ऋतु बच्चे यहीं पर स्टार्ट होगी। कब? मिड जून में, ठीक है। मिड जून बच्चे क्या हो जाता है? यहाँ पर वर्षा हो जाएगी स्टार्ट। अच्छा, एक बच्चे ने कह दिया कि सर जून और जुलाई सबसे गर्म महीने होते हैं, बच्चे वर्षा होती है तो तापमान कम नहीं होता, कैसी बात करते हो? ठीक है, तो इस तरीके की बातें मत किया करो। एक बालक है जो चश्मा लगा के कुछ लिख रहा है, इस बालक का भी देख ले। गुरुजी मैं जिंदा हूं, आत्मा तो नहीं बनी जो दिख नहीं रही। अरे ज्योति सिंह जी, अब ये कैसे बताया जाए? कान्हा की दीवानी है तो आप कैसे जीवित हो सकती हैं? कान्हा की दीवानी जीवित थोड़ी है, वो इस लोक में बस हैं, लेकिन उनके होने का जो साक्ष्य नहीं है। आप तो परमात्मा के साथ मिलन हो गया ना, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो गया तो आपको आदमी कैसे माना जाएगा? हम लोग आपको जो है प्रेत शिला पर बिठा देंगे। भूत शिला और प्रेत शिला ये भी प्रश्न में आएंगी, तो इन शिलाओं पर आपको बिठा दिया जाएगा, ठीक है। भूत शिला और प्रेत शिला, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ो। कहता है बच्चे आपका क्या हो गया? अप्रैल और मई का महीना क्या है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे ज्यादा बच्चे टेंपरेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है? तो जून में टेंपरेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन पूरे मंथ की बात की जाएगी, हॉटेस्ट मंथ कौन सा हमारा? तो हमारा हॉटेस्ट मंथ होता है बच्चे आपका मई, क्योंकि मिड जून अर्थात 15 जून से बिहार में क्या हो जाती है? वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वर्षा ऋतु क्या हो जाएगी बच्चे? आपकी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चे राजगीर पहाड़ियों से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए, राजगीर की पहाड़ियों से होकर कौन सी नदी बहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ये आपके टीआरई एग्जाम में पूछ ही ले कि राजगीर की पहाड़ियों से होकर कौन सी नदी बहती है। तो वैसे तो देखो यहाँ पर आपको नदी दिखाई दे रही है, फाल्गु नदी, ठीक है। ये आपका क्या होता है? राजगीर की पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए बच्चे तो कौन सी नदी बहती है? फाल्गु नदी बहती है, ठीक है। तो राजगीर की पहाड़ी के क्षेत्र से बच्चे कौन सी बहती है? फाल्गु नदी। सोन कहां से बहती है बच्चे? आपका विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में या कैमूर हिल क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कैमूर हिल रीजन पूछा जाए तो इसी को बता दीजिएगा कि कैमूर हिल रीजन से कौन सी बहती है? सोन नदी बहती है, ठीक है। कोसी कहां पर बहती है बच्चे? आपका नॉर्थ बिहार में। नॉर्दर्न आपका क्या हो जाएगा? बिहार है। नॉर्दर्न बिहार में कौन सी बहती है? आपको दिखाई देगी कोसी नदी उत्तरी बिहार में। और ये कहां से निकलती है बच्चे? आपका हिमालयन रीजन से। गंडक भी कहां पर बच्चे? आपका उत्तर और पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका कहां पर? उत्तर और पश्चिमी बिहारी क्षेत्र में। चलिए आ जाइए। कहता है बच्चे प्रेतशिला की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? देखो मैंने कहा था ना, प्रेतशिला और भूतशिला में बिठा दिया जाएगा। तो ये दीजिए, आइए बताइए जल्दी से। आगे यहाँ पर कहता है बच्चे प्रेतशिला की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ठीक है। द प्रेतशिला हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? प्रेतशिला की पहाड़ियां कहां पर? गया में, नालंदा में, मुंगेर में, जमुई में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपको क्या मिलेगा? कुछ ऐसी जो है छोटी छोटी सी मूर्तियां रखी हुई है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? बाहर की तरफ जीव निकाली हुई है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रेतशिला कहा जाता है। और प्रेतशिला बिहार में कहां पर? अपने पास, तो हम कह देंगे गया में, ठीक है। प्रेतशिला कहते हैं और भूतशिला कहते हैं, ये सब कहां पर बच्चे? आपका गया में अवस्थित है। तो भूत प्रेत सब कहां पर आ जाएगा बच्चे? अपना गया में आ जाएंगे, ठीक है। हमने बताया भी था कि गया अपना 5 पहाड़ियां पर स्थित है, ठीक है। पूछ ले कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो 5 पहाड़ियों पर स्थित है? उसका नाम है गया, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाता है? गया हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते बच्चे। कहता है कि बिहार का कौन सा जिला गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है। बिहार का कौन सा जिला है बच्चे जो आपका गंगा और सोन नदी के कहां पर संगम पर अवस्थित है? मैंने बच्चे आपको बताया भी है। अगर आप लोग ये गोलघर देख पाओगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे गोलघर कहां पर है? अपना पटना में। और जब पटना में बच्चे तो हम क्या कहेंगे? पटना में अवस्थित है। देखो इसमें हिंदी नहीं मिला आपको तो मैं लिख देता हूं पटना। यहां पर क्या बच्चे? आपका भोजपुर, ठीक है। ये क्या है बच्चे? आपका छपरा। अच्छा बताइए छपरा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ आ रहा, ठीक है। छपरा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है बच्चे? अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? घाघरा प्लस बच्चे गंगा, ठीक है। गंगा और घाघरा नदी के संगम पर कौन सा अवस्थित है? अपना छपरा। जब आरा और छपरा घर है तो फिर किस बात कर रहे हैं? समझ रहे हो? बिल्कुल बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चे कहता है कि बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है। बराबर की पहाड़ियां बिहार में किस जिले पर अवस्थित है? कहता है बच्चे आपका जहानाबाद में है, गया में है, नवादा में है और औरंगाबाद में है, ठीक है। बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है। और बच्चे साथ में ये देखिए, ये बराबर की जो पहाड़ियां हैं ये आपका किसके लिए जानी जाती है? लोग बाग घूमने गए। ये क्या है बच्चे? आपका तो आजीवक संप्रदाय के लिए निर्माण कराया गया था। आजीवक संप्रदाय के लिए बच्चे आपका इसका निर्माण कराया गया। संप्रदाय के लिए इसका क्या कराया गया था? तो निर्माण कराया गया था। किसने करवाया था? अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया? अशोक के द्वारा। कितनी है बच्चे? आपका तो ग्रुप ऑफ 4 केव्स। ये कितनी गुफाओं का आपका समूह है? तो ग्रुप ऑफ 4 केव्स, ठीक है। कितनी गुफाएं बच्चे? आपका तो 4 गुफाओं का यहाँ में समूह देखने को मिल जाता है, ठीक है। 4 जिलाओं का आपका क्या दिखाई देता है? समूह देखने को मिलेगा। अच्छा बच्चे अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि किस शहर के नजदीक है तो मखदूमपुर। मखदूमपुर के आपका क्या हो जाता है? समीप हो जाता है, ठीक है। किस जिले में अवस्थित है बच्चे? आपका जहानाबाद, ठीक है। तो जहानाबाद मखदूमपुर के नजदीक आपका अवस्थित है, ठीक है। देखो ये गया से कितना पड़ता है बच्चे? आपका तो 25 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। 25 किलोमीटर गया से है दूर। जहानाबाद से बच्चे आपका कितना है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर और 25 किलोमीटर में कौन सी जगह पड़ती है बच्चे? आपका तो 25 किलोमीटर में ध्यान रखिएगा जगह का नाम मखदूमपुर, ठीक है। मखदूमपुर के निकट अवस्थित है आपका। चलो भाई कौन है? कौन कौन कमेंट देख करके आंसर दे रहे हैं? सबसे पहले तो मिस्टर रंजीत कुमार जी, आपका ही नाम दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। अच्छा आपकी दादी सास खूब हंस रही हैं, वो कहिएगा कम हंसे, ज्यादा नहीं, ठीक है। पता चले आप पढ़ ही नहीं पाओ, सासू माँ हंसती रह जाए तो हंसना नहीं है दादा, ठीक है। पढ़ना भी है साथ में, हंसना तो जरूरी है, बिना हंसे हुए पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता। चलो कहता बच्चे बिहार में तराई क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है? चलिए कहता बिहार में तराई क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास जो है स्थित है? तराई का मतलब क्या होता है बच्चे? तो देखो जो पर्वत का ये क्षेत्र होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब अगर पर्वतीय क्षेत्र को देखोगे तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। किस बारे में पढ़ा होगा बच्चे? तो रिवर्स आर इनविजिबल इन भावर रीजन व्हिच अगेन विजिबल इन तराई रीजन। अर्थात नदियां क्या होती है बच्चे? जैसे मान लेते हैं ये आपकी पहाड़ी है, ठीक है, या पर्वत है, ठीक है। पहाड़ी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर्वत कर देते हैं। ये पर्वत है बच्चे, पर्वत से कोई नदी निकली आगे की तरफ बढ़ी, जब आगे की तरफ बढ़ेगी बच्चे तो पर्वत के नीचे आपको क्या मिलता है? पर्वत का पांव मिलता है। पर्वत के पांव में क्या मिलेगा? भावर का मैदान है। भावर के बाद बच्चे आपको क्या मिलता है? तो हम कहते हैं तराई का मैदान मिलता है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र बच्चे आपका कहां पर होगा? तो हम कहेंगे पर्वतों के पांव पर होना चाहिए। तो विंध्य पर्वतमाला पर होगा? नहीं भाई। शिवालिक पर्वतमाला पर होगा? सतपुड़ा पर्वतमाला पर होगा? कैमूर पर। तो कहां पर बच्चे? आपका शिवालिक पर्वतमाला, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी के नीचे सटा हुआ क्षेत्र पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई देता है? तराई क्षेत्र दिखाई देता है, ठीक है। तो रिवर्स आर इनविजिबल इन तराई रीजन व्हिच सॉरी भावर रीजन व्हिच अगेन विजिबल इन तराई रीजन। तराई रीजन में बच्चे पत्थर और कंकड़ क्या होते हैं? छोटे होते हैं थोड़े से। भावर रीजन में क्या होता है बच्चे? आपका पत्थर और कंकड़ बड़े होते हैं। ये शिवालिक का क्या पर्वत परिय क्षेत्र कहलाता है, बिहार के 7 जिले इस क्षेत्र में अवस्थित है, इसे भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। कहता है बच्चे बिहार का कौन सा जिला है अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? देख रहे हो ये ब्रह्मकुंड बना हुआ है, देख लो भैया, बता दो जल्दी से। बिहार का कौन सा जिला बच्चे अपने गर्म कुंडों के लिए जाना जाता है? व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग? मुंगेर, राजगीर, गया और भागलपुर। और जो है बच्चे साथ में अगर पूछा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जल्दी से आकर के उत्तर बताइए, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो बच्चे। हाँ चलिए, तो कह रहा बच्चे आपका बिहार का कौन सा जिला अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो हम कहते हैं कि राजगीर हमारा जो है नालंदा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चे? आपका तो गर्म झरनों के लिए अपना प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। ब्रह्मकुंड जाइए, नहाइए और पूरे चर्म रोग को वहीं पर भूल करके आ जाइए।
अच्छा, गया ले जाओगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वैसे राजगीर ले चलो तो ठीक है। चलिए अगला, कौन सी नदी बच्चे कहता है कि पश्चिम बंगाल के साथ जो है बिहार की पूर्वी सीमा बनाती है? तो बिहार की पूर्वी सीमा पर बच्चे हम लोगों ने देखा कि 3 जिले अवस्थित है। फिर कहता है कि बिहार की कौन सी नदी है जो क्या करती है पश्चिम बंगाल के साथ हमारी पूर्वी सीमा बनाती है? महानंदा, कोसी, गंगा और सोन। सोन किसके साथ बनाती है बच्चे? तो झारखंड के साथ। झारखंड के साथ अगर पूछ लिया जाएगा तो झारखंड के साथ हम क्या कह देंगे? झारखंड के साथ। गंगा कह देगा बच्चे तो गंगा चलो हमको 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में क्या करती है बच्चे? आपका बिहार को 2 भागों में बांटती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि गंगा मैया क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। कोसी क्या बच्चे? आपका तो नेपाल से आती है, ठीक है। और ये है आपका बिहार का शोक कही जाती है, बिहार का शोक, ठीक है। शोक का मतलब ये मत समझ लेना बच्चे कि ये शौकीन मतलब जो है, कई लोग शौक लिख देते हैं, बच्चे ने क्या लिख दिया? शौक है, ये बिहार का शौक नहीं है बच्चे, शोक है, ठीक है। और शौक अगर पूछा जाए तो अंग्रेजी वाला शौक बोल दोगे तो ठीक भी लगेगा, हिंदी वाला शौक मत बोल देना, ये शौक है बिहार का। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। कहता है कि बिहार का कौन सा जिला है समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई पर स्थित है? बिहार का कौन सा जिला बच्चे समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई पर स्थित है? देखो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया और बीपीएससी टीआरई 2 में भी शायद पूछा गया था कि बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। अच्छा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई हम कहां से मापते हैं बच्चे? तो समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो चेन्नई के समुद्र को क्या लिया जाता है? बेस लाइन ली जाती है और उस आधार रेखा से क्या किया जाता है? सब जगह की बच्चे आपकी औसत ऊंचाई मापी जाती है। अगर बात की जाए बच्चे बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है तो हम क्या कहते हैं? लगभग 53 मीटर है। लेकिन अगर बच्चे आपसे पूछ लेता है कि बिहार का कौन सा जिला समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई पर स्थित है? कटिहार, सुपौल, पटना, पूर्णिया। देखो बच्चे आपका पटना की औसत ऊंचाई 80 मीटर, जाकर के देखिएगा पटना रेलवे स्टेशन पर, पटना शहर पर भी लिखा होगा, ठीक है। और सबसे कम बच्चे किसकी? आपकी कटिहार की कितनी है तो हम कहते हैं 20 मीटर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी बच्चे? आपकी समुद्र तल से 20 मीटर है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आपका कटिहार जंक्शन, इसे देख लिया होता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन आप लोगों ने शायद नकल भी नहीं की। बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है तो हम कहते हैं 53 मीटर है। अगर बच्चे बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई पूछी जाएगी 53 मीटर, सबसे कम औसत ऊंचाई किसकी बच्चे? आपकी कटिहार की कितनी है तो ये है आपका 20 मीटर हो जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको कटिहार देख लेना चाहिए था ना, कटिहार अगर जंक्शन देख लेते तो सही हो जाता, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी बच्चे? आपका 20 मीटर हो जाती है, क्लियर है। चला जाए आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई किसकी है, किस जिले की? कम तो जान लिया हमने, ज्यादा वाला बता दो। चलो थोड़ा देर कम से कम ज्यादा वाला जान लेते हैं। रीना जी आप बताइएगा, कान्हा जी की लाइट आप बताइएगा, अमृता रंजन जी आप भी बता सकती है। इसके बाद कौन है? इतना क्या हो जाता है बच्चे? क्या था बच्चे? मैं देख नहीं पाया आपका कमेंट। इतना महीन दिखता तो भविष्य नहीं देख लेते सर। विकास शर्मा जी, अरे भविष्य देख लिया बच्चे, मैं देख लेता हूँ भविष्य। आप अपनी कुंडली भेजिएगा, आपका भविष्य देख लूंगा। बताओ तो अभी बता देता हूँ आपका भविष्य। 3 घंटे बाद तुम क्या करोगे? सो जाओगे, यही तुम्हारा भविष्य है, और फिर सवेरे उठोगे। चलो आगे बढ़ो। कहता है बिहार में बटेश्वर पहाड़ियां किस बड़ी भूवैज्ञानिक प्रणाली का हिस्सा है? ठीक है, बिहार में बटेश्वर पहाड़ियां किस बड़ी भूवैज्ञानिक प्रणाली का हिस्सा है? विंध्यन पर्वतमाला का, सतपुड़ा पर्वतमाला का, छोटा नागपुर के पठार का, राजमहल की पहाड़ियों का, उपरोक्त में से कोई नहीं, या विंध्यन पर्वतमाला का? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए बटेश्वर की पहाड़ियां है कहां, तब तो आगे की बात बता पाओगे। बटेश्वर की पहाड़ी बच्चे अपनी आती कहां पर? यही क्या करती? गंगा यहीं से उत्तरवर्ती हो जाती है, ठीक है। यहीं क्या होती है आपकी? गंगा उत्तरवर्ती बहने लगती है, उत्तरवर्ती बहती है, ठीक है। जगह कौन सी बच्चे? आपका भागलपुर, ठीक है। कहां पर बच्चे? तो कहलगांव, कहलगांव। यहां से गंगा क्या करती है बच्चे? आपका उत्तरवर्ती बहती है। आप बताओ, ठीक है। अब ठीक रहेगा, इससे तो आंसर निकल सकता है। ये बच्चे बिहार की क्या है? काशी बनते बनते रह गया, काशी है ऋषि मुनियों की बच्चे, ये क्या मानी जाती है? आपकी तपोस्थली मानी जाती है, ठीक है। तो ये एक से मतलब बड़े से बड़े ऋषियों की तपोस्थली मानी जाती है, ठीक है। बटेश्वर धाम है बच्चे, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। भागलपुर आपका, यहाँ से गंगा उत्तरवर्ती हो जाती है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आकर के, जल्दी आकर के उत्तर दो बच्चे। द बटेश्वर हिल इन बिहार आर पार्ट ऑफ विच लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल सिस्टम? तो बच्चे ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार में कहां चले जाओगे तुम? कटिहार जाना, भागलपुर जाना। बिहार और कटिहार और भागलपुर के क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा? राजमहल की पहाड़ियां दिखाई देंगी। राजमहल की पहाड़ियां किसका भाग है बच्चे? आपका। तो राजमहल की पहाड़ियां भाग बनती है हमारा छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार बनती है, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं उसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कटिहार और साथ में भागलपुर के किनारे वाले क्षेत्र में बच्चे आपको दिखाई देता है जो छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार मात्र है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया बच्चे? आपका किस बड़ी भूवैज्ञानिक प्रणाली का हिस्सा है? तो बच्चे छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार माना जाता है राजमहल की पहाड़ियों के विस्तार को। तो ये क्या हो जाता है? राजमहल की पहाड़ी। देखो आप आंसर में कहां चले जाओगे? एग्जैक्ट अच्छा दिया हुआ है तो राजमहल की पहाड़ियां हम इसका क्या लेते हैं? आंसर लेते हैं, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियों का क्या है बच्चे? आपका वो छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी विस्तार है राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियां आंसर हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियां है अपने पास, तो राजमहल की पहाड़ियों का बच्चे क्या हो जाता है? आपका विस्तार है। चला जाए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट आइए। कहता है बच्चे कि बिहार के तराई क्षेत्र में शिवालिक श्रृंखला का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? बिहार के तराई क्षेत्र में शिवालिक श्रृंखला का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? शिवालिक श्रृंखला कैसे बच्चे? तो नवीनतम मोरदार पर्वत है, ठीक है। विश्व का नवीनतम मोरदार पर्वत है। आप बताइए बच्चे, तो विश्व का नवीनतम मोरदार पर्वत है तो कहता है कि बिहार के तराई क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रृंखला का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? इन व्हाट फॉर्म? इन द इफेक्ट ऑफ द शिवालिक रेंज सीन इन द तराई रीजन ऑफ बिहार। ऊंचे पर्वतों के रूप में दिखाई देता है, जलोढ़ मिट्टी के व्यापक जमाव के रूप में दिखाई देता है, निचली पहाड़ियों और भावर क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है, गहरी घाटियों के रूप में दिखाई देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चे क्या दिखाई देता है? तो जब भी कभी बात की जाएगी शिवालिक श्रृंखला का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है तो देखो हमको तो यहाँ पर नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां और साथ में भावर क्षेत्र दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और इसी भावर रीजन में आकर के नदियां क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं और फिर तराई क्षेत्र में ऊपर आ जाती हैं। तो ये कैसा दिखाई देगा बच्चे आपको? तो ये दिखाई नहीं बच्चे, देखो शिवालिक श्रृंखला का बच्चे आपका प्रभाव जो है किसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी के व्यापक जमाव के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। जलोढ़ मिट्टी के व्यापक जमाव का कारण क्या है? तो उत्तरी बिहार में बहने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रभाव के कारण बिहार में क्या दिखाई देता है? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर हमसे पूछा जाए कि बिहार के तराई में क्षेत्र में शिवालिक श्रृंखला का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है तो बच्चे आपका जो है छोटी छोटी या निचली पहाड़ियों के रूप में और भावर के मैदान के रूप में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखा करिए, तो कम से कम इस बात को समझ करके पढ़िए कि हाँ कौन सी बातें आपको पढ़नी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है क्या करना है देखना है। नहीं बच्चे, चंदन अवस्थी जी आपका कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ो बच्चे। कहता है कि बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कौन सा है खनिज सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? बताइए बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? विच मिनरल इज फाउंडेड इन द लेस क्वांटिटी इन द साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार? बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? पहाड़ियां कहां पड़ी? तुमने एक तो पहाड़ी पड़ी है बिहार में कहां इतनी पहाड़ियां? मत कम है। चलो बच्चे कहता है चूना पत्थर। हम लोग जानते हैं कि लाइमस्टोन हमारे यहाँ पर बहुत मिलता है। क्यों बच्चे? किस संरचना में मिलता है? विंध्यन संरचना में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो विंध्यन अपनी क्या है संरचना है, विंध्यन स्ट्रक्चर, वो किसके लिए जाना जाता है बच्चे? आपका तो ये जो है भवन निर्माण सामग्री के लिए, क्लियर रहेगा। माइका भी बच्चे आपका कहां पर? बिहार में जो है दक्षिण बिहार में बहुतायत में पाया जाता है। पाइलाइट बच्चे बिहार एकाधिकार है। बिहार का क्या है? तो हम कहते हैं बिहार का, भारत में बच्चे आपका एकाधिकार है, भारत में एकाधिकार है, एकाधिकार है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार में एकाधिकार पाइराइट के उत्पादन में भारत के कुल पाइराइट उत्पादन का लगभग जो है 95% कौन उत्पादित करता है? अपना बिहार। ठीक है, बॉक्साइट की मात्रा क्या है बच्चे? अपने यहाँ पर कम है। ठीक है, बॉक्साइट की मात्रा क्या है? तो हम कहते हैं कम पाई जाती है, बॉक्साइट है बच्चे आपका। ठीक है, बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमीनियम का ओर है। ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है बच्चे? आपका एल्यूमीनियम का ओर हो जाता है। एक बच्चे ने कह दिया है कि सर डी वाला, डी तो बच्चे कभी कहना भी मत। ठीक है, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? पाइराइट का उत्पादन होता है। आप उसी में कह देना कि सबसे कम होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना बात, है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। रोहतास इसके उत्पादन में नंबर 1 पर है। माइका बच्चे आपका क्या है? गया है, नवादा है। ठीक है, गया नवादा रहेगा तो नवादा सर्वाधिक उत्पादक है। और कौन सा बच्चे? आपका गया है, मुंगेर है। इन क्षेत्रों में पाया जाता है। रोहतास में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है। चला जाए आगे बढ़ते बच्चे। कहता है बिहार में बाढ़ की समस्या को बढ़ाने में सबसे अधिक तलछट। ठीक है, तलछट का मतलब क्या बच्चे? आपका सिल्ट जमा करने वाली नदी कौन सी? इसका मतलब क्या बच्चे? नदी अपने साथ क्या लेकर आती है? सिल्ट या गाद लेकर आती है। हम कहते हैं सेडिमेंट्स लेकर आती है। उन सेडिमेंट्स को क्या करती है बच्चे? नदी अपने बहाव के साथ आगे बहा करके ले जाती है, अपनी सहायक नदी में ले जाकर के छोड़ देती है, सीधा समुद्र तक ले जाती है। लेकिन अगर बच्चे अत्यधिक गाद की मात्रा होती है या तलछट की या सिल्ट की मात्रा अधिक होती है तो नदी उसे बहा नहीं पाती अपने साथ, तो उसे अपने आसपास और अपने बहाव क्षेत्र में क्या करती है? डिपॉजिट करती है, जिससे बच्चे आपका नदी बेसिन क्या हो जाता है? उथला हो जाता है। और नदी बेसिन जब उथला हो जाता है बच्चे, उस उथले हो जाने के कारण क्या होता है? तो जब बाढ़ आती है बच्चे तो मैदानी भाग में से पानी बहुत तेजी के साथ भगता है। और ऐसा काम कौन करते हैं बच्चे? बिहार के क्षेत्र में तो बिहार में जो है कोसी नदी। ठीक है, सर्वाधिक तलछट या सिल्ट जमा करने वाली नदी कौन सी बच्चे? अपनी कोसी नदी है। और इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण कोसी को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका बिहार का शोक कहते हैं। चलिए, कहता है कि बिहार की फाल्गु नदी की भौगोलिक विशेषता क्या है जो इसे अनूठा बनाती है? बिहार की फाल्गु नदी की भौगोलिक विशेषता क्या है जो इसे क्या करती है बच्चे? आपका अनूठा बनाती है। चलो जल्दी से आकर के बताइए कि बिहार की फाल्गु नदी की भौगोलिक विशेषता क्या है जो इसे अनूठा बनाती है? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ बिहार फाल्गु रिवर दैट मेक्स इट्स यूनिक? यह हिमालय से निकलती है। कहां है हिमालय से निकलती है भाई? ये अपना कहां है? झारखंड के पठार के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है, उसके हजारीबाग पठारी बाग से गलत है। या अधिकांश समय पर बच्चे सतह पर बहती नहीं भाई, गर्मी के मौसम में तो गायब ही रहती है। ठीक है, चलो कहता है बच्चे यह मौसमी नदी है और भूमिगत जलधारा के रूप में बहती है। बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये कैसी नदी बच्चे? आपकी तो बिहार की मौसमी नदी है। वर्षा ऋतु में बच्चे इसमें ज्यादा पानी, बाद में गर्मी में ये सूख जाती है। गर्मी के मौसम में बच्चे कई जगह आपको कहां पर दिखाई देगी? जमीन के नीचे। कारण क्या है बच्चे? जमीन के नीचे दिखाई देने का क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है? चूना पत्थर वाली संरचना है। चूना पत्थर वाली आपको क्या मिलती है? चूना पत्थर वाली जो है संरचना मिलती है। और चूना पत्थर वाली संरचना के कारण बच्चे ये क्या होती है बच्चे? आपका जमीन के नीचे नीचे बहते हुए हमें दिखाई देती है। यह खनिज युक्त जल के लिए प्रसिद्ध बच्चे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए कौन सी मौसमी नदी है? भूमिगत जलधारा के रूप में बहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैसी चूना पत्थर वाली चट्टानें मिलती है और चूना पत्थर वाली चट्टानों के नीचे बहते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और यही विशेषता इसे क्या बनाती है? जैसे जो है बच्चे शानदार नदी के रूप में दिखाई देती है। चलिए, कहता है कि बिहार की भौगोलिक संरचना में दक्षिणी भाग का छोटा नागपुर पठार से संबंध किस आधार पर है? वाह भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि बिहार की भौगोलिक संरचना में दक्षिणी भाग का छोटा नागपुर पठार से संबंध जो है किस आधार पर जो है स्थापित कर सकते हैं? चलिए बताइए। चलिए, जल और मिट्टी की समानता, सिमिलरिटी ऑफ एलुवियल सॉइल। कहता है कोयला और चूना पत्थर के भंडारों की उपस्थिति, हिमालयी नदियों का प्रभाव, तराई क्षेत्र की समान जलवायु। तराई क्षेत्र तो कोई बात ही नहीं है जब दक्षिणी बिहार की बात करेगा। हिमालयी नदियों का प्रभाव भी बच्चे जब दक्षिणी बिहार की बात कर रहा है। जल और मिट्टी की सिमिलरिटी तो बच्चे जब दक्षिणी भाग की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। क्या होता है बच्चे? आपका कोयला और चूना पत्थर के भंडारों की उपस्थिति क्या करती है? तो बताती है कि हम किसका भाग है? छोटा नागपुर के पठार का भाग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है? कोयला, कोयला किसमें मिलता है बच्चे? आपका गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर में मिलता है। चूना पत्थर बच्चे किसमें मिलता है? तो हम कहते हैं जो गोंडवाना काल है बच्चे, क्या है? गोंडवाना संरचना है। इसी के अंतर्गत आपको क्या दिखाई देता है? विंध्य रॉक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो विंध्य रॉक स्ट्रक्चर का बच्चे आपका भाग है जहां से क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है बिहार, ये बी कब गायब हो गया भाई? गोला आ गया ये तो। ठीक है, ये क्या चाहता है कि हम दूसरे गोले से हैं? बिहार के गंगा मैदान का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में जो है प्रमुख रूप से हुआ? देखो सिर्फ यहाँ पर ये बात नहीं बतानी है कि बिहार में गंगा के मैदान का जो है क्या हुआ बच्चे आपका, तो किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ, बल्कि साथ में ये बात भी आप लोगों को बता देनी है कि बिहार में गंगा के मैदान के सिवा, ठीक है, बिहार में गंगा के मैदान के सिवा बच्चे आपसे और क्या बातें पूछी जा सकती है? तो पूछी जा सकती है कि बिहार में एक तो गंगा का मैदान हो गया। अगर आपसे बच्चे पूछ लिया जाए कि भाई भारत में हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? रेगिस्तान में तो बच्चे अगर देखा जाता है